एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका और उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपये गायब हो गए। उस दिन से बयान करना छोड़ दिया। ये तो नाजायज़ इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाज़त दे दो 100-200 रुपए की, तो इनका 100-200 रुपए में कुछ होता ही नहीं है, 5,000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं हो इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा है कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाए, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वो वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है क्योंकि बंदरियां भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़ियां भी लगा लेती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाकया है, मैं बतला रहा हूँ, भोपाल का सही वाकया है। बेचारी एक 70-75-80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूटों वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। अब वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रहे हैं, लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समय थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। इसने कहा कमबख्त, मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही वाकया मैं आपको बतला रहा हूँ। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना अब तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूंगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा अब ये हाल हो रहा है, ये हाल। तो बुरके ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। इबादत की रूह को पहचानने की कोशिश कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, इबादत की रूह क्या, तक़वा। और अल्लाह ने क्या कहा, आई ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आई ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। एक और चीज है, अल्लाह से डरने का हक कैसा है, अल्लाह से डरो कैसे, अल्लाह देख रहा, ये डरने का मतलब है। अल्लाह से डरो का मतलब ये नहीं, जैसा डरने का हक है। ये हक क्या है, हक का तुकाती, अरे कुछ तो मतलब होगा। आग से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं, आग से डरते हैं, लेकिन आग को देखकर भागते थोड़ी हैं। आग से डरने का हक क्या है, उसके अंदर हाथ ना डालो, उसके अंदर जंप ना लगाओ, यही तो डरने का हक है। जहर है आपके हाथ में, विष, लेकिन उसको आप छू भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं उससे। और उससे डरने का हक क्या है, उसको आप इस्तेमाल ना करें, खाएं नहीं, ये उससे डरने का हक है। और शेर सामने आ गया तो आप भाग रहे हैं, क्यों, ये उससे डरने का हक है, क्योंकि नहीं भागेंगे तो फाड़ देगा। जल्दी से पेड़ पे चढ़ गए, उससे डरने का हक यही है। सांप को देख रहे हैं, उससे भी डर है, जहरीला सांप है, लेकिन उससे डरने का हक क्या है, उसके मुंह में आप उंगली न दें,
उसके करीब ना जाए वरना डस लेगा और काट लेगा, ये उससे डरने का हक है। तो जैसे आप हर चीज से डरने का एक हक अदा करते हैं, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। और अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करा जाए, और जिन कामों के करने पर उसने अज़ाब जहन्नम बताया है, जहन्नम का अज़ाब बताया है, उन कामों से बचा जाए। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने सूद और ब्याज खाने को हराम करार दिया है, तो उससे बचा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई, सफर मैं गया मेराज पर और मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो मैंने खून के ब्लड के एक तालाब में, एक नदी में मैंने कुछ लोगों को डुबकियां लगाते हुए देखा है। बदबूदार खून पी रहे हैं और उसी में तैर रहे हैं। वो निकलना चाहते हैं, फरिश्ता एक पत्थर मारता, जब वो किनारे पे आते वो फिर बीचों बीच में पहुंच जाते और उसी बदबूदार खून वो पी रहे हैं, खा रहे हैं और उसी में हैं। मैंने पूछा मनहा ओला या जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के नबी ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजबूरों का खून चूसा करते थे। 100 रुपए देते थे और 120 वसूल करते थे, 1000 देते थे 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे 1,20,000 रुपए वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, मजबूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगवाया जा रहा है, इसी खून के तालाब के अंदर इनको डाल दिया गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद और ब्याज खाने वाले के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में 70 दर्जों का जिक्र भी आता है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 दर्जे वाली रिवायत से कम दर्जे की है, वो हसन है और ये सही है। 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे यानी सूद और ब्याज खाने वाले सूद के 36 दर्जे हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल हल्का दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 36 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा सूद का यह है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ, अपनी हकीकी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सजा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। इसके अलावा 35 सजाएं इससे ज्यादा, इससे बढ़कर होंगी। एक हदीस में यूं आता है कि 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना करो, 36 मर्तबा जिना करने के बाद जो सजा मिलेगी वो सूद और ब्याज के खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। जिना तो वैसे ही हराम है, और फिर अपनी मां के साथ जिना, उसकी कबाहत और उसकी बुराई का अंदाजा तो आप लगा नहीं सकते। जिना तो वैसे ही गलत है, हराम है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना। बाज़ रिवायतों में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल और कत्ल के बाद जिना। जिना तो वैसे ही सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह माना जाता है, और फिर अपनी मां के साथ जिना, ये और अपने अंदर एक बुराई रखता है। और फिर वो भी एक बार नहीं, 36 मर्तबा अपनी मां के साथ कोई जिना करे, सूद और ब्याज खाने वाले का ये हल्का अजाब होगा। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों की LIC चल रही है? मौलाना पूछो मत। FD फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिया है, जब मेरी बेटी 20 साल की होगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब इसको हराम करार दिया, नबी ने हराम करार दिया, तो इससे हम बच जाएं। जो चीजें बताई गई हैं इमाम कायनात ने, क्या कर रहे हो अब? क्यों लगा रहे हो इसको? यहाँ ये वाला माइक लगाएंगे? हाँ तो लाओ 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 जल्दी लाओ। तो पूरा गला ही चूस लिया तो अब ला रहे हैं।
मरने के बाद ही की सेटिंग सही नहीं है इसके साथ। टाइट 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 कर। इधर ले आओ, इतनी दूर से नहीं। बस ठीक है। कोरोना के ऊपर ऑन तो था ही, इसका मतलब पहले से। ठीक है, ठीक सही है ना। हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने, नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया तो उससे बचा जाए, यही तक़वे का माना है। एक और चीज़, एक और मिसाल से समझिए। हज़रत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि आए उबय, तक़वा किसे कहते हैं? सुनिए, तक़वा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तक़वा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हज़रत उबय ने हज़रत उमर से कहा, आए उमर, तक़वा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तक़वा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? अब जो भी उठेगा मोबाइल वाला, उसका मोबाइल हम छीन के यहां रख देंगे। आप लोग सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इजाजत देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग एक तो इतना ऊंचा ऊंचा कर देते हैं कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता है। आपके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चल रहा है आपका चैनल। बोल तो दिया यार, आप ही की तो तरफदारी कर रहा हूं, आपका बोलना जरूरी है क्या? हर आदमी अजीब सा है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल सलाम साहब को, इसी इलाके के थे आसपास के, वही मुझे इस गाजोल में लाए थे सबसे पहले। उन्होंने सबसे पहले इस गाजोल में हमारा प्रोग्राम कराया था खुर्दहील में, और उसके बाद शायद मैं ये अब आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। सोचो कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तक़वा, जंगल में गए हो, कहाँ कांटे ही कांटे हो, जाना भी जरूरी हो और चप्पल भी ना हो, क्या करोगे? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूँगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूँगा। कोशिश करूँगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हज़रत उबय इब्न काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज़्यादा बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। भाई जब कांटे ही कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग ही जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे। फरमाया अगर ऐसा हो गया, पैर में 2-4 कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूँगा, उसका मैं इलाज कर लूँगा, उसमें हम मरहम वगैरह लगा लेंगे। तो उबय इब्न काब ने कहा, उमर, यही तो तक़वा है जो आपने मुझे बता दिया है, यही तो तक़वा है जो आपने मुझे बता दिया है। कहा, मैं समझा नहीं।
का जिस तरह कांटे ही कांटे जंगल में बिछे हैं और जाना जरूरी है तो कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, इसी तरीके से इस दुनिया में कदम कदम पर गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। हर एक कदम पर गुनाह की अड्डियां मिलेंगी, हर एक कदम पर गुनाह के अड्डे मिलेंगे। इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन दुनिया से गुजरना भी जरूरी है। इसलिए ऐ उमर, जैसे जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, दुनिया में गुनाहों से बच बच के निकल जाओ। जंगल में कांटों से बचने के बावजूद 2-4 कांटे लग जाएंगे तो उसकी तुम मरहम पट्टी कर लोगे। ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बचने के बावजूद 2-4 खताएं और गुनाह हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते तो उसकी मरहम पट्टी कर लिया करो। अद्दुआ वल इस्तिगफार, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लिया करो और मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिगफार कर लिया करो। यही उसका इलाज है। ये तकवा की तारीफ बताई, ये तकवा की। ट्रेन में चल रहे हो, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और उसकी ऊपर सबसे अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगता है, आप लोअर बर्थ से उठते हैं, इस्तिंजा करने, पेशाब करने टॉयलेट में जाते हैं। ट्रेन अपनी 80-100 की स्पीड पे चल रही है, पेशाब करके टॉयलेट से जब आप अपनी बर्थ पर आते हैं, लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ती है। मिडिल बर्थ पर आदमी लेटा है और उसकी जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट की एक गड्डी है जो गाड़ी के हिलने से बाहर आ रही है। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये सो रहा है, पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ है, गाड़ी चली रही है, सब सो रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना और निकालना है और लेकिन आपने हाथ बढ़ाने से पहले एक बार और देख लिया, सब सो रहे हैं कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, सब सो रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपने हाथ बढ़ा दिया डरते हुए, जल्दी निकालो, और जैसे ही नोट की गड्डी खींची, निकाल रहे हैं ऐसे, लेकिन डर की वजह से फिर देख रहे हैं। अचानक मिडिल के ऊपर भी नजर डाल दी, ऊपर भी तो सीट है, वो तो नहीं देख रहे। जैसे ही नोट की गड्डी आधी जेब से निकली है, आधी जेबी में पॉकेटी में है, आप निकालने वाले, आपकी नजर ऊपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं? वो आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? अंदर रख देंगे। साहब ये बाहर आ रही थी।